दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि शंख जो है उनका हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व है। जब भी कोई पूजा अनुष्ठान या कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो उसमें शंख का प्रयोग शुभ मंगल के लिए जरूर किया जाता है। लेकिन आप सब इस बात से अनजान होंगे कि शंखों का प्रयोग रोग की मुक्ति के लिए, हर तरह की कामना की सिद्धि के लिए, और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, धन लक्ष्मी और कुबेर को अपने घर में खींच के ले आने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े एक ऋषि मुनि हुए हैं भगवत पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य। इनके अनुसार दक्षिणावर्ती शंख जो है, इसकी स्थापना एक श्रेष्ठ तांत्रिक साधना है और इसका प्रभाव अचूक है, तुरंत है। जिस घर में भी इसकी शंख की अष्ट सिद्धि और सिद्ध कुबेर मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाती है, वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, भूत प्रेत पिशाच आदि का प्रभाव नहीं होता। अगर कोई शत्रु पक्ष है, वो कितना भी बलशाली हो, वो उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है। ऐसे घर में ना कभी दुर्घटना का कोई चांस होता है, ना कोई अकाल मृत्यु है, ना कोई चोरी आदि से भी इसकी रक्षा होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दक्षिणावर्ती शंख जो है, ये आरोग्यता देता है, सुख समृद्धि देता है, यश देता है, कीर्ति देता है, लक्ष्मी धन भंडार भर देता है। पर यहां मैं आपको ये बात बता दूं कि शंख भी बहुत तरह के होते हैं। इनमें से 2 शंख जो हैं वो बहुत ही मुख्य हैं और बहुत ही कारगर हैं। इन्हीं में से एक शंख है दक्षिणावर्ती शंख और एक है वामावर्ती शंख। इसमें से मैं जो आपको बता रही हूं वो दक्षिणावर्ती शंख है। ये दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मूल्यवान है। शास्त्रों में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन आया है। लेकिन यहां मैं आपको एक दुर्लभ सा उपाय बता रही हूं, जिसे करके आप, अगर घर में पैसे की कमी है तो वो तो दूर होगी ही होगी, उसके साथ साथ धन लक्ष्मी के जो भंडार भरेंगे। कोई दरिद्रता में है तो उसके दिन भी फिर जाएंगे। ये अल्पायु जैसे विकार खत्म करता है, अज्ञान खत्म करता है, शत्रुओं का जो पक्ष है उसको निर्बल कर देता है। देखिए, दक्षिणामुखी शंख को आप घर में लेकर आएं और इसे किसी शुभ मुहूर्त में गंगा जल से, गाय के घी से, शहद गुड़ आदि से अभिषेक करके इसे पूजा स्थल में लाल कपड़े के ऊपर स्थापित करें। और लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख का जोड़ा, यानी नर और मादा जो है, उसको देव प्रतिमा के सामने स्थापित करना पड़ेगा। पुराणों में तो इस शंख के बारे में जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, उतनी बताने में नहीं आती है। पुराणों के हिसाब से इस शंख के अगले भाग में चंद्रदेव हैं, सूर्य देव हैं, मध्य भाग में वरुण देव हैं और इसके पृष्ठ भाग में माँ गंगा है। उसके साथ साथ सारे तीर्थ वास करते हैं। शंख, इस दक्षिणावर्ती शंख को कुबेर का स्वरूप भी मानते हैं। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। तांत्रिक साधना में भी इस शंख का बहुत प्रयोग किया जाता है। ये मैंने बहुत ही दुर्लभ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करते ही रहें। धन्यवाद।